हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और बेल बटन पर भी क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हमेशा कॉमर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्नों का उत्तर लेकर आती रहती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध के अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य एवं विशेषताओं की व्याख्या करें। गाइस, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग बता दूं कि मानव संसाधन होता क्या है। उसके बाद हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ को देखेंगे। मानव संसाधन से आशय यह है कि जब कोई संस्था में जब कर्मचारी एक समूह के रूप में एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं या हाथ बटाकर कार्य को करते हैं तो यह मानव संसाधन होगा। अगर आप कल्पना करके देखें कि संस्था में सारे मटेरियल अवेलेबल है किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए, और अगर मानव ही नहीं है तो क्या वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो वस्तु को उत्पादन करने के लिए जिस तरह मटेरियल की आवश्यकता होती है उसी तरह मनुष्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य ही उस रॉ मटेरियल को एक नए वस्तु के रूप में तैयार करता है, यानी मानव के द्वारा संस्था की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इसलिए मनुष्य को मानव संसाधन कहा जाता है। तो अब बात आती है प्रबंध, यानी मानव संसाधन में प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। कल्पना करके देखें कि एक संस्था में 500 कर्मचारी कार्यरत हैं, तो क्या आप सभी को एक प्रकार का काम दे सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि संस्था में अनेक तरह के कर्मचारी होते हैं और संस्था में अनेक तरह के कार्य भी होते हैं। तो कार्य के अनुसार से एक जो एजुकेटेड और हायर लेवल का जो व्यक्ति होता है उसे ही उस पद के लिए नियुक्त किया जाता है, और जो जैसा पढ़ा लिखा होता है उसके हिसाब से कार्यभार सौंपा जाता है। यानी संस्था में किस व्यक्ति को किस जगह पे कार्यभार देना है और कर्मचारी को कितना सैलरी देना है और कितना पद नियुक्त करना है और संस्था में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है आदि चीज़ों की व्यवस्था करना और मैनेज करना ही प्रबंध कहलाता है। इसे ही मानव संसाधन प्रबंध कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी मानव संसाधन का अर्थ। मानव संसाधन में दो शब्द हैं, मानव यानी ह्यूमन और संसाधन यानी रिसोर्सेस। यहाँ इन दोनों शब्दों को विस्तार से समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ह्यूमन का मतलब समझते हैं, यानी मानव। सामान्यतया मानव का अर्थ एक विवेकशील प्राणी से होता है, यानी मनुष्य। वैसे मनुष्य को कहा जाता है विवेकशील, जो अपनी भलाई के बारे में सोचता है, वह अच्छा बुरा के बारे में जानता है, अच्छी पढ़ाई करता है, धन वैभव प्राप्त करता है। यही कारण है कि मनुष्य को विवेकशील कहा गया है, जो कि भलाई की बात को सोचता है, अपने अच्छे बुरे के भविष्य की कामना करता है, वही विवेकशील प्राणी कहलाता है। इसके अंतर्गत हम उन समस्त प्राणी मात्र को शामिल करते हैं जिनके पास बुद्धि पाई जाती है, जो विचार युक्त, चेतनशील व उचित अनुचित की परख करने वाला होना चाहिए। इसमें पागल व मंद बुद्धि यानी अनसाउंड माइंड के व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है, यानी जो पागल व्यक्ति होता है उसे विवेकशील प्राणी में शामिल नहीं किया जाता है। जिसमें सोचने की क्षमता होता है, अच्छे विचार होते हैं, उसे ही विवेकशील प्राणी कहते हैं। इसके अंतर्गत मानव में पाए जाने वाले गुण, निष्ठा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, तकनीकी की जानकारी, संस्कृति, उनके आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक
धार्मिक व राजनीतिक सोच व आदर्श आदि शामिल किए जाते हैं। वास्तुत्व में एक संपूर्ण व्यक्ति का मूलाधार भी यही है। अब हम लोग देखेंगे रिसोर्स यानी संसाधन। संसाधन का अर्थ स्रोत से है, यानी एक जरिया से कि किस तरह कार्य को किया जाता है। अर्थात जब एक मानव किसी भी माल व सेवा के उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एक अंग बन जाता है, तो वह उस माल व सेवा के उत्पादन का एक संसाधन कहलाता है। यानी जैसे संसाधन एक ऐसा स्रोत होता है, यानी एक जरिया से है जिसका उपयोग से मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनाता है। जैसे कोई बच्चा को स्कूल जाना है और वह स्कूल दूर है, तो वह साइकिल या बाइक या बस से जाता है, तो वह उस बच्चे के लिए बाइक बस ये एक साधन हुआ, इसे ही संसाधन कहेंगे। मानव संसाधन प्रबंध ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों और संगठनों को आपस में बांधती है ताकि संगठनात्मक एवं निजी उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सके। यानी मानव संसाधन को एक अच्छी तरह से प्रबंध करके कि मानव द्वारा कार्य को कैसे किया जाना है, इसका मैनेज करके संस्था को विकास की ओर ले जाना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। फिलिपो के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध एचआरएम का आशय संसाधनों की प्राप्ति, विकास का नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण से है ताकि सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सके। दूसरे शब्दों में कर्मचारी किसी भी संस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यही कारण है कि प्रबंधन हेतु आजकल हर संस्था, कंपनी या ऑफिस में मानव संसाधन प्रबंध विभाग बनाया जाता है। इस विभाग का कार्य संस्था के समस्त कर्मचारियों की अच्छी सुविधाएं और अच्छा माहौल उपलब्ध कराना, एक प्रतिस्पर्धात्मक मंच की स्थापना करना, उनके योग्यता काबिलियत के अनुसार काम बांटना आदि है। तथा एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विभाग संस्था के तकनीक, प्रशिक्षित और विकास जैसे अहम पहलुओं का भी प्रकाश डालता है। मानव संसाधन प्रबंध यानी एचआरएम का मकसद कर्मचारी के परफॉर्मेंस को इस तरह से बढ़ाना है कि संस्था या कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। यानी मानव द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाना ही कंपनी का उद्देश्य होता है। एक एचआर का रोल यानी रूल्स कर्मचारी का डाटा मैनेज करने से लेकर पर्सनल फाइल्स तैयार करना, हायरिंग करना, पेरोल प्रोसेस करना होता है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आदि भी तैयार करते हैं। ऑफिस में वर्क कल्चर और इन्वायरमेंट को कायम करना इनकी ही जिम्मेदारी होती है। एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स नियमों के अनुसार हर 50 कर्मचारियों पर कम से कम एक एचआर पर्सनल का होना अत्यंत जरूरी है। एचआरएम डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक अपना विभाग होता है। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का काम केवल संस्था को नियंत्रण कंट्रोल करना ही नहीं बल्कि उसके द्वारा कर्मचारियों का चयन भी किया जाता है। फिर उसकी योग्यता के अनुसार कार्यभार दिया जाता है। अगर कुछ कारणवश कर्मचारी काम नहीं कर पाते हैं तो उसे एचआर के द्वारा उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी जो संस्था में व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं उन लोगों में किसी तरह का कोई कमी पाया जाता है, उनसे कोई काम नहीं होता है, तो उसे उस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसे कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह अपने कार्य को ठीक तरीके से कर पाए। अतः एचआरएम किसी भी संस्था के संगठन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम यानी मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है। पहला है प्रभावशाली एवं उपयुक्त मानव संसाधन नीतियाँ, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी को विकसित करना, यानी मानव संसाधन नीति को डेवलप कैसे करना है, इसका उद्देश्य मानव संसाधन प्रबंधन का होता है। दूसरा उद्देश्य है संस्था के संगठन के लिए सही व्यक्तियों का चयन करना और सही जगह पर लगाना तथा उन्हें संगठन के उद्देश्यों से जोड़ना होता है। यानी जो व्यक्ति जितना जिसका पास टैलेंट होता है उसके हिसाब से और योग्य के हिसाब से उसे पदभार दिया जाता है। तीसरा उद्देश्य होता है मानव संसाधन की कार्य क्षमता एफिशिएंसी को विकसित करना एवं उसमें समूह भावना सेंस ऑफ टर्म विकसित करना होता है। चौथा उद्देश्य संगठन में कार्यरत मानव संपदा का भरपूर तथा प्रभावशाली उपयोग करना होता है। पांचवा पॉइंट है समूह भावना को विकसित करते हुए व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना तथा समूह कार्य टीम वर्क की ओर उत्प्रेरित करना होता है। छठा है व्यक्तियों को विकास के पूर्ण अवसर सुनिश्चित कराना तथा कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा उठाए रखना होता है। सातवां है संगठन के भीतर आपसी संबंध विकसित करना तथा औद्योगिक शांति एवं औद्योगिक संबंध को कायम करके रखना होता है। आठवां पॉइंट है मानवीय पक्षों के व्यवहार कदी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना ताकि मानवीय संपदा की रक्षा की जा सके। नौवां पॉइंट है कर्मचारियों के लिए उपयुक्त एवं प्रेरणापूर्ण क्षतिपूर्ति को व्यवस्था करना तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का संचालन करना होता है। यानी कर्मचारियों को समय समय पे उससे प्रेरित करना भी मानव संसाधन का कार्य होता है। 10वां है संगठन के सभी साथियों स्टेक होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखना तथा उन्हें सुरक्षित करना होता है। 11वां है सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना एवं उपयुक्त संपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति में मितव्ययिता बरतना आदि। चलिए अब हम लोग देखते हैं मानव संसाधन की विशेषताएं एवं कार्य क्या क्या होते हैं। पहला है कम्प्रेहेंसिव फंक्शन विस्तृत कार्य। दूसरा है पीपल ओरिएंटेड व्यक्ति संबंधित। तीसरा है एक्शन ओरिएंटेड कार्य उन्मुख। और चौथा है डेवलपमेंट ओरिएंटेड विकास उन्मुख। पांचवा है परवेसिव फंक्शंस व्यापक समारोह सर्वव्यापक। छठा है कंटिन्यूअस फंक्शन निरंतर समारोह सतत प्रक्रिया। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं इसको बारीकी से एक्सप्लेन करके। पहला है कम्प्रिहेंसिव फंक्शन विस्तृत कार्य। मानव संसाधन प्रबंधन एचआरएम का विशेषता है कि यह फर्म के केवल एक ही स्तरीय लेवल के कार्य में निर्भर नहीं करता बल्कि प्रबंधन मैनेजमेंट के प्रत्येक स्तरीय में कार्य करता है। यानी फर्म के अंदर जितना कर्मचारी और वह जहाँ जहाँ पर कार्य कर रहा है तो मानव संसाधन प्रबंधन एचआरएम भी प्रत्येक जगह में विस्तृत रूप से कार्य करते हैं। दूसरा है पीपल ओरिएंटेड यानी व्यक्ति संबंधित विशेषताएं। मानव संसाधन प्रबंधन का मूल विशेषता यह है कि फर्म के व्यक्तियों पर निर्भर होता है। इसके द्वारा नियोक्ता यानी जो कर्मचारियों को नियुक्त करता है वो और कर्मचारियों के बीच अच्छा तालमेल रखना चाहिए ताकि फर्म के अच्छे तरीके से चलाया जा सके और वस्तु की उत्पादन मात्रा में वृद्धि हो सके। यानी संस्था में कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच में एक अच्छा तालमेल होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर
दोनों के बीच में अच्छा तालमेल होगा तो वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होगी। इसलिए तालमेल होना बहुत जरूरी है दोनों के बीच में। तीसरा है एक्शन ओरिएंटेड। तीसरा है और एक्शन ओरिएंटेड कार्य उन्मुख। मानव संसाधन प्रबंध एचआरएम का कार्य फर्म के लिए ना कि लेखा पढ़ी या रिकॉर्ड करना है, बल्कि मालिक और कर्मचारियों के बीच अच्छा संबंध यानी गुड रिलेशन बनाकर रखना होता है। यानी कार्य के दौरान संस्था में कर्मचारियों और मालिक के बीच में अच्छा संबंध बनाकर रखना होता है, ताकि आने वाले वर्तमान समय में फर्म की ख्याति यानी गुडविल हो सके। चौथा है डेवलपमेंट ओरिएंटेड विकास उन्मुख मानव संसाधन प्रबंध। एचआरएम का कार्य है कि वह अपने फर्म का ग्रोथ कैसे किया जाए, यानी मानव संसाधन का यह उद्देश्य होता है कि वो इस बारे में सोचता है कि उसका फर्म कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे यानी विकास करे। यदि आज फर्म जिस स्तर यानी लेवल में काम कर रहा है, ताकि आने वाले वर्तमान समय में उससे अधिक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल पर काम हो, और या तभी संभव होता है जब फर्म में एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, यानी जब एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स स्पेशल तरीके से अपने फर्म के कर्मचारियों पर अच्छा फोकस करता है तो संस्था ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर पाता है। पांचवा है परवैसिव फंक्शन व्यापक समारोह यानी सर्वव्यापक। एचआरएम एक ऐसा टेक्निक है जो आज के वर्तमान समय में हर फर्म यानी ऑफिस संस्था या कंपनी के हर स्तरीय हर क्षेत्र में हर लेवल में पाया जाता है, यानी किसी भी फर्म के लिए एचआरएम एक व्यापक समारोह होता है। छठा पॉइंट है कंटिन्यूअस फंक्शन निरंतर समारोह सतत प्रक्रिया। एक एचआरएम का दूसरा मकसद होता है कि वह अपने फर्म में पूरे साल में कैसा कार्य किया गया है उसे देखना होता है, जैसे कि नियोक्ता और कर्मचारी का तालमेल, अच्छा संबंध अच्छा बनाए रखना, उत्पादन की देखभाल करना और फर्म का विकास करना होता है, ताकि फर्म को दीर्घकालीन समय तक चलाया जा सके। इसी तरह एचआरएम अपने फर्म में निरंतर समारोह से कार्य करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से समझे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको किस